सुप्रभात बच्चों, आज की हमारी कक्षा में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चालाक बंदर। बच्चों, यह कहानी एक बंदर और दो बिल्लियों की है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कैसे वह बंदर दोनों बिल्लियों से चालाकी करके अपना पेट भर लेता है और बिल्लियां बंदर का मुंह देखती रह जाती हैं। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। एक बार दोनों बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिली। अब दोनों बिल्लियां रोटी खाने के लिए लड़ने लगी। उन्हें लड़ता देखकर वहां एक बंदर आया। बंदर ने उनसे लड़ने का कारण पूछा। तो बिल्लियों ने कहा, हम दोनों को एक रोटी मिली है और हम इस रोटी को दो भागों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? तो बंदर बोला, ठीक है, लाओ मैं रोटी को आधी आधी बांट देता हूँ। अब वह एक तराजू लाया और रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा। रोटी को बराबर करने का नाटक करते हुए उसने बड़े टुकड़े में से रोटी तोड़कर खा ली। अब बंदर ने ऐसा बार बार किया और ऐसा करते करते वह सारी रोटी खा गया और बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई और भूखी ही वहां से चली गई। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से बंदर ने अपनी चालाकी से दोनों बिल्लियों की रोटी को खा लिया और दोनों बिल्लियां अपनी लड़ाई के कारण भूखी ही रह गई। तो बच्चों, आपको इस कहानी से कोई सीख मिलती है? शाबाश! इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, अब मैं आपको यह बताऊंगी कि यह कार्य आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले बाईं तरफ आप आज की तिथि लिखेंगे। आज की तिथि है 25 जुलाई। उसके बाद दाईं तरफ आप आज का दिन लिखेंगे। आज कौन सा दिन है? शनिवार। उसके बाद हमेशा की तरह एक लाइन छोड़कर आप अगली लाइन में कहानी का शीर्षक लिखेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है चालाक बंदर। तो आओ बच्चों, अब हम कहानी लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, एक बार दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिली। नंबर 2, दोनों बिल्लियां रोटी खाने के लिए लड़ने लगी। नंबर 3, उन्हें लड़ते देखकर वहां एक बंदर आया। नंबर 4, बंदर ने उनसे
लड़ने का कारण पूछा। नंबर 5, बंदर बोला कि लाओ मैं रोटी को आधी आधी बांट देता हूँ। नंबर 6, वह एक तराजू लाया और रोटी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा। नंबर 7, रोटी को बराबर करने का नाटक करते हुए उसने बड़े टुकड़े में से रोटी तोड़कर खा ली। नंबर 8, बंदर ने ऐसा बार बार किया और सारी रोटी खा गया। नंबर 9, बिल्लियाँ एक दूसरे का मुंह देखती रह गई और भूखी ही वहाँ से चली गई। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों, इस तरीके से आपको साफ व सुंदर लिखाई में यह कहानी अपनी कॉपी में लिखनी है।